हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का बिटकॉइन के चैट पर। एंड मार्केट ना चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मार्केट में प्रोसेस चल रहा है। एंड मैंने जहाँ से टारगेट बनाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है टारगेट, मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पर आएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से शूट अप होने का चांस है। ठीक है, कुछ इस प्रकार जैसे कि मार्केट यहाँ पर आए, उसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरह करके ऊपर जाने का चांस है। और इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट इज़ समथिंग अराउंड इज़ गोइंग टू बी 9000 पॉइंट्स। ओके, तो इतना बड़ा टारगेट लेने के मेरे पीछे रीज़न क्या है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जब देखोगे मार्केट को 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो सबसे पहले मार्केट में ये वाला हाई बना था और ये वाला लो बना था। जब हाई से लेकर लो तक हम फिबोनाची को एक्सटेंड करेंगे इस तरह करके जब हाई से लो तक फिबोनाची को एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट अगर जाने का होता तो मार्केट इसी वाले यहाँ पर फ्लो में निकल गया होता। जो मार्केट यहाँ पर 0.76 से मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया था, इसी वाले फ्लो में मार्केट यहाँ से निकल चुका होता। देखोगे तो मार्केट यहाँ से 3000 पॉइंट गिरा भी था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में बायर इतने सारे आए कि मार्केट में इन सारे लोगों का एसएल यहाँ पर ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है कि जैसे मार्केट में इन सारे लोगों का एसएल ऊपर गया, जब मार्केट दोबारा यहाँ पर टेस्ट करेगा तो मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए फट सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर अप साइड के लिए एंट्री बनाया हुआ है। ठीक है, अप साइड के लिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा, अप साइड के लिए एंट्री हमारा ट्रिगर होगा। उसके बाद टारगेट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 82,800। ओके, और टारगेट है हमारा 9000 पॉइंट का। ठीक है, 9000 पॉइंट का। एक बात समझो, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड एक्यूरेसी के मामले में अगर आपका स्ट्रैटेजी 20% टाइम भी अगर सही होता है, ठीक है, अगर 20% टाइम भी आप सही होते हो, स्टिल यू कैन बी प्रॉफिटेबल। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ें समझो, अगर मान लिया जाए 500 पॉइंट का आपने 4 बार, मान लिया जाए 500 पॉइंट का आपने 4 बार एसएल दिया। ठीक है, तो आपने अगर 500 पॉइंट का 4 बार अगर एसएल दिया तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, 2000 पॉइंट का। अगर आप समझो 1 2 और उसके बाद और मान लिया जाए एक बार और आपने ट्रेड किया, फिर आपका 500 का एसएल चला गया। ठीक है, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, 2500 पॉइंट का लॉस हो गया। लेकिन अगर आप चौथी बार ट्रेड करते हो, 5वीं बार ट्रेड करते हो, और अगर आपका उस ट्रेड में 4000 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो, तो समझ लो 2500 पॉइंट का इधर लॉस, उसके बाद 1500 पॉइंट का इधर, 2500 पॉइंट का इधर लॉस कवर कर दो तो 1500 पॉइंट, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। ओके, और इसी तरह अगर 10 बार में अगर 2 बार भी आप प्रॉफिट करते हो तो समझ लिया जाए 10 बार में 2000 4,000 पॉइंट कैप्चर करते हो तो 8000 पॉइंट हो गया। तो आप 8000 पॉइंट प्रॉफिट किए, उसके बाद फिर आपने गवाया कितना, 8 5 40, 4000 पॉइंट आपने गवाया, स्टिल 4000 पॉइंट यू आर इन प्रॉफिट। तो यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम। तो इस वाले गेम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस वाले प्रॉफिट को अगर हम कैप्चर करते हैं तो ह्यूज प्रॉफिट फॉर मी। लेट्स सी मार्केट में ये वाला टारगेट हिट होता है या फिर नहीं होता है। ओके, तो वेलकम बैक गाइस आफ्टर सम टाइम्स। तो मार्केट में अगर यहाँ पर देखोगे ना, तो मार्केट ने बहुत समय बाद ऊपर सस्टेन करने के बाद, अगर ये 1 घंटे का टेम्परेचर चार्ट मैंने किया है, बहुत समय ऊपर टाइम सस्टेन करने के बाद मार्केट वापस ने यहाँ पर 0.786 के लेवल को रिटेस्ट किया हुआ है और यहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुआ है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ से इट विल हिट माई स्टॉप लॉस, या तो मार्केट यहाँ से उड़ेगा। ठीक है, और अगर ये मेरा स्टॉप लॉस खाता है तो अराउंड 1500 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आएगा। लेकिन अगर ये उड़ता है तो मार्केट में अराउंड यहाँ से हमें 9000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी इन द फ्यूचर। ओके, तो आज है अराउंड आज है 15 अप्रैल। ठीक है, और आने वाले 3-4 दिनों में हमें ये रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड लेट्स सी मार्केट में ये वाला टारगेट होता है या फिर नहीं होता। ये वाला टारगेट हिट हुआ तो समझ लो मेरा अगले 1 मंथ का स्टॉप लॉस निकल जाएगा। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है अभी। ओके, तो वेलकम बैक अगेन गाइस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ से हमने ट्रेड बनाया हुआ था वहाँ से मार्केट एटलीस्ट 3 to 4000 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने हमें यहाँ पर 4000 पॉइंट दिया है, और मैं अगर मार्केट को 5500 पॉइंट करके एसएल भी दूंगा तो ये एटलीस्ट 8 बार का मेरा एसएल कवर हो चुका है। लेकिन मेरा टारगेट क्या है ना, कि मेरा टारगेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि मेरा टारगेट रहेगा 80,000 तक। ठीक है, जो कि 82,000 तक है, 9000 पॉइंट का मेरा टारगेट है, और मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा। इधर मार्केट यहाँ पर मेरा एसएल ले ले, क्योंकि मैं यहाँ पर होल्ड नहीं करूँगा तो यहाँ तक मेरा 1500 पॉइंट का एसएल देने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, मतलब इतना समझ लो। ठीक है, और मार्केट को मैं यहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ। यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम। अगर आप 3-4 बार एसएल भी दे रहे हो, लेकिन एक बार अगर इस तरह का ट्रेड कैप्चर कर रहे हो तो आप मतलब आप समझ गए, मतलब आप प्रो हो गए, मत प्रो नहीं, मतलब आप समझ लो कि। तो लेट्स सी मार्केट कुछ दिनों में यहाँ तक जाता है या फिर नहीं आता। देखोगे तो 4 घंटे का टाइम फ्रेमर, और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 2 दिन बिता चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखोगे तो 4 दिन ऑलमोस्ट मार्केट को हो गया यहाँ पर, जैसे मैंने ट्रेड बनाया 4 दिन से होल्ड है मार्केट। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पक्का यहाँ से मार्केट अगर मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं इसको होल्ड करूँ। जिस तरह मैं लॉस में पूरा लॉस लेने तक होल्ड करता हूँ, उसी तरह मैं प्रॉफिट में प्रॉफिट तक होल्ड करूँगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ओके गाइज, वेलकम
बैक अगेन गाइस आफ्टर हिट द टारगेट। एंड अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अपना 9000 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। और ये टारगेट को हिट करने में मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर लगाया कितना दिन, ऑलमोस्ट 1 महीने से ये टारगेट मतलब मिल रहा है। देखो मैंने यहाँ से एंट्री बनाया हुआ था, यहाँ से नहीं, इस जगह से मैंने एंट्री बनाया हुआ था जब मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद यहाँ से मैंने कहा था कि मार्केट को यहाँ तक जाना है और 9000 पॉइंट मैं इसमें कैप्चर करके रहूँगा। तो यहाँ पर जैसा कि देखोगे तो मार्केट में 9000 पॉइंट कैप्चर हो चुका है। तो अभी यहाँ पर ना मार्केट में गेम समझो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में 9000 पॉइंट का हमने कैप्चर किया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूँ, उसके बाद हम गेम समझेंगे थोड़ा सा। देखोगे मार्केट में इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक जब हाई टू नेक्स्ट लो ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ टू नेक्स्ट लो का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि मार्केट अगर इस तरह करके ये वाला हाई बनाकर मार्केट नीचे आएगा और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसका जितना भी एसएल यहाँ पर था इसका एसएल हिट करेगा। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करेगा देन यहाँ से मुझे कॉल साइड के लिए ट्रेड बनाना है, टारगेट ये वाला लेकर, ठीक है। तो वैसा ही हमने ट्रेड बनाया हुआ था, टारगेट ये वाला लेकर, ठीक है। अभी ना मार्केट में गेम समझो रिस्क रिवॉर्ड का। अभी क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर 9000 पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब 9000 पॉइंट जो हमने यहाँ पर बनाया, अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 9000 पॉइंट बुक कर लिया। मान लीजिए ये मुझे ट्रेंड मिला, 9000 पॉइंट मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब 9000 पॉइंट को अगर मैं 500 पॉइंट में अगर बांटूंगा मैं, तो ये आता है कम से कम 18 टाइम्स, ठीक है, 18 टाइम्स ये आता है। व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि 18 टाइम्स मैं 500 पॉइंट का मैंने एसएल निकाल लिया है, 18 टाइम्स का मैंने 500 पॉइंट का एसएल निकाल लिया और 500 पॉइंट का अगर मैं एसएल देकर और उसके बाद फिर मैं कुछ बड़ा ट्रेड का प्लान करूँ, तो क्या लगता है मुझे 18 बार में क्या मैं एक भी बार इस तरह का मोमेंट नहीं पा पाऊँगा मैं? तो अब गेम समझो रिस्क टू रिवॉर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रिस्क कितना था, तो यहाँ पर मेरा रिस्क ओनली 1500 पॉइंट का था और रिवॉर्ड था 9000 पॉइंट का। दिस इज कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मैं ऐसा महीने में एक ट्रेड पता तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। मतलब उसके ये रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम समझ में नहीं आ रहा। अगर आप समझो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो, 1:2 का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो तो आपको ओनली 50% टाइम करेक्ट होना है, ओनली 50% टाइम। 10 में से 5 आपका ट्रेड सही हो गया, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, ओके। अगर 1:3 का रखते हो तो ओनली आपको 30% टाइम करेक्ट होना है, 30% टाइम। 30% टाइम इट मीन्स कि अगर आपने 1 रुपया लॉस किया तो इसके अगेंस्ट में आपने 3 रुपये कमाया, ठीक है। 1 रुपया लॉस किया तो इसके अगेंस्ट में आपने 3 रुपये कमाया। ओनली आपको 30% टाइम करेक्ट होना है। आप 10 में से 3 बार करेक्ट हो तो स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, ओके। तो आप कैसे कैसे नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को? मत भागो कि 90% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी के चक्कर में मत भागो। आप इस तरह का ट्रेंड कैप्चर करने के लिए कोशिश करो, ठीक है। ऐसे नहीं डेमो में ही ट्रेंड कैप्चर करने के लिए कोशिश करो। अगर आपका एक बार प्रैक्टिस बन जाता है तो आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। स्टिल मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, ओके, तो आप भी ग्रो कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। बाकी बात आपको मैंने इसका लॉजिक समझा ही दिया, बाकी बात थैंक यू।